गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू होम साइंस क्लास। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा बाल्यावस्था में क्रियात्मक विकास। प्रीवियस क्लास में हमने बचपनावस्था में क्रियात्मक विकास पढ़ा था। बचपनावस्था में जिन क्रियाओं की नींव डलती है उनकी परिपक्वता, उनका विकास जो है वो बाल्यावस्था में होता है। बाल्यावस्था जो है 2 वर्ष से लेकर 13-14 वर्ष तक की अवस्था है। तो ये लंबा समय है, लंबा पीरियड है जिसमें बालक बहुत सारी क्रियाओं को सीखता है और पुरानी सीखी गई क्रियाओं में परिपक्वता हासिल करता है, उनमें निपुण होता है। तो शारीरिक कौशल जो हैं वो इस समय आते हैं, शरीर में कुशलता इस समय आती है। कौशल जो हैं वो शारीरिक परिपक्वता, उसकी नाड़ियों में परिपक्वता और तंत्रिका तंत्र में परिपक्वता का कोऑर्डिनेशन है, उनका समन्वय है। उन सबको मिलाने से ही जो है शरीर के कौशल विकसित होते हैं। तो बालक इस समय साथ साथ अधिगम के द्वारा जो है, साथ साथ अभ्यास के द्वारा, और उसको सीखने के कितने अवसर मिलते हैं, इन सब चीज़ों का भी उसके क्रियात्मक विकास पर प्रभाव पड़ता है। तो इस समय के अंदर, इस अवधि के अंदर बालक जिन शारीरिक कौशलों को सीखता है उन्हें ही हम क्रियात्मक विकास के अंतर्गत रखते हैं। तो शारीरिक कौशलों में सबसे पहले आ जाते हैं हाथ के कौशल। हाथ के कौशल में हाथ से जो बालक क्रियाएं करता है वो आ जाती हैं। तो सबसे पहली क्रिया जो बालक सीखने लगता है वो है स्वयं खाना। तो लगभग 2 वर्ष का बालक जो है स्वयं खाना खाने की जिद करने लगता है, वो खुद स्पून को पकड़ने लग जाता है। लेकिन इस समय उससे स्पून से प्रॉपर जो है फूड अपने मुंह तक नहीं ले जा पाता। कुछ फूड नीचे गिर जाता है, कुछ उसके मुंह तक जाता है। लेकिन 3 वर्ष का बालक जो है वो चम्मच से स्वयं खाना खाने लग जाता है। नेक्स्ट आ जाता है स्वयं नहाना व कंघी करना। ये भी हाथ के कौशलों में आ जाता है। इस समय बालक 2 वर्ष का जो बालक है वो स्वयं नहाने की कोशिश करने लग जाता है, लेकिन उसके हाथ से भी अधिकांश पानी जो है वो नीचे गिरता है, अपनी बॉडी पे वो पानी को नहीं डाल सकता। लेकिन लगभग 3-3.5 वर्ष का बालक जो है वो मग से अपने सिर और अपने बॉडी के ऊपर पानी को भी डाल लेता है। लेकिन कंघी करने में जो वो निपुणता है वो उसकी लगभग 8-10 साल के बाद आती है। लेकिन बालक 3 साल के बाद कॉम को लेकर अपने सिर के ऊपर मारने की कोशिश करता है कि वो अपने बालों को स्वयं संवार लेगा। नेक्स्ट आता है कपड़े पहनना। कपड़े पहनने से पहले बालक कपड़ों को उतारना सीखता है। लगभग 2 वर्ष का बालक जो है अपने आप अपने कपड़ों को, अपने निक्कर को, अपने जूतों को उतारना सीख जाता है। डालने की, पहनने की जो क्रिया है वो लगभग बालक 3 वर्ष के बाद सीखता है। लेकिन उसमें भी उसको प्रैक्टिस करवाई जाए, उसको अभ्यास करवाया जाए तो बालक जो है अपनी शर्ट या टी शर्ट को भी डालना सीख जाता है। लेकिन शर्ट के बटन बंद करने उसे अभी नहीं आते हैं। वो लगभग 6 से 7 साल के बाद वो बटन को बंद करना और अपने लेसेस को बांधने के लिए उसे 8 साल तक का टाइम चाहिए होता है। 8 साल के बाद वो अपने शूज़ के लेसेस को भी बांधने लग जाता है। नेक्स्ट आता है गेंद फेंकना। गेंद फेंकना व लपकना। गेंद फेंकने की क्रिया जो है ये लगभग 1.5 से 2 साल में शुरू हो जाती है। लेकिन लपकने की क्रिया के लिए उसे आँखों, हाथों के कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। इस समय आँखों और हाथों की मांसपेशियाँ
पूर्णतः विकसित होती हैं तभी बालक बॉल को लपक सकता है। और यह चीज़ बॉल के साइज़ पर भी डिपेंड करती है कि बड़ी बॉल है तो वो उसे लगभग 3-3.5 साल का बच्चा उसे लपकने लग जाता है, लेकिन अगर बॉल का साइज़ छोटा है तो उसे उसको लपकने के लिए और समय चाहिए होता है। तो बालक लगभग 6-7 साल में उसको पकड़ना भी, कैच करना भी सीख जाता है। आकारों का निर्माण करना। 3 वर्ष का बालक जो है वो टेढ़े मेढ़े आकारों का निर्माण करने लग जाता है, लेकिन इस क्रिया में परफेक्टनेस भी 4 से 5 वर्ष की आयु में आती है। नेक्स्ट आता है मोती पिरोना। मोती पिरोने के लिए भी परफेक्टनेस जो है वो 6 वर्ष की आयु में आती है, लेकिन अगर मोती का साइज़ बड़ा है, उसका छेद बड़ा है, तो 4 वर्ष का बालक भी मोती पिरोने की क्रिया कर लेता है। नेक्स्ट आता है कैंची से काटना। कैंची से काटने की क्रिया बालक 4 वर्ष में शुरू कर देता है, लेकिन तब वो प्रॉपर शेप में किसी चीज़ को नहीं काट पाता, वो कहीं भी कैंची चला देता है और जो कागज़ या वस्तु है वो कट जाती है। जबकि उसे प्रॉपर शेप में काटने के लिए बालक जो है 6-6.5 वर्ष का बालक जो है उसे दिए गए आकार में भी वो काटने लग जाता है। नेक्स्ट आता है लिखना। लिखने की जो क्रिया है ये बालक 2 से 2.5 वर्ष में सीखने लग जाता है। तब वो अपनी पेंसिल से, क्रेयॉन से आड़ी तिरछी रेखाएं लगाने लग जाता है। 3-3.5 साल का जो बालक है वो शेप के अकॉर्डिंग, उसे जिस शेप में रेखा खींचने के लिए बोला जाए कि आड़ी रेखा, सीधी रेखा या कुछ प्रॉपर शेप देने की प्रैक्टिस करवाई जाए तो वो उसे भी करने लग जाता है। नेक्स्ट आता है कॉपी करना। कॉपी करने के लिए जो है मस्तिष्क को भी, मांसपेशियों के साथ साथ मस्तिष्क को भी डेवलप, विकसित होना होता है। तो कॉपी करने की क्रिया जो है बालक 5 से 6 वर्ष में सीखता है। 5-6 वर्ष का बालक जो है वो दूसरों की राइटिंग को कॉपी करना या दूसरों के बनाए गए चित्रों को कॉपी करने की कोशिश करने लग जाता है। नेक्स्ट आते हैं बच्चों पैरों के कौशल। पैरों के कौशलों में पैरों की क्रियाएं आती हैं, जैसे कि चलना, दौड़ना, उछलना, कूदना, सीढ़ियाँ चढ़ना। ये सभी क्रियाएं जो हैं वो पैरों के कौशलों के अंतर्गत आती हैं। दौड़ना, 1 साल का बालक जो है वो लगभग धीरे धीरे 1-2 स्टेप चलने लग जाता है, लेकिन उसके चलने में निपुणता जो है वो 1.5 वर्ष में प्रॉपर आती है। लेकिन तब भी बालक दौड़ने की क्रिया नहीं कर सकता। लगभग 2 वर्ष का बालक थोड़ा थोड़ा दौड़ने लग जाता है और उसे इस चीज़ में खुशी भी मिलती है, उसे प्रसन्नता मिलती है कि मैं स्पीड से चल रहा हूँ। लेकिन दौड़ने की क्रिया में जो निपुणता है कि बच्चा बिना गिरे जो है वो दौड़ रहा है, वो 3 वर्ष में आती है। नेक्स्ट आ जाता है कूदना। कूदने की क्रिया जो है ये भी लगभग 2 से 2.5 वर्ष में शुरू हो जाती है, लेकिन इसमें भी निपुणता जो है बालक को लगभग 3.5 वर्ष में आती है कि बालक 3.5 वर्ष में बेड से या किसी चेयर से जंपिंग करना भी सीख जाता है। नेक्स्ट आती है सीढ़ियाँ चढ़ना। सीढ़ियाँ चढ़ने की क्रिया जो है वो बालक रेंगने की क्रिया के साथ साथ ही सीख जाता है, लेकिन वह उतरना नहीं जानता। बालक जो है 1.5 से 2 वर्ष की आयु में, 1.5 से 2 वर्ष की आयु में सीढ़ियाँ चढ़ना व उतरना दोनों सीख जाता है, लेकिन इस कार्य में भी निपुणता 3 वर्ष के बाद आती है। तब डर नहीं रहता, बच्चा अपने आप सीढ़ियाँ प्रॉपर तरीके से चढ़ व उतर सकता है। नेक्स्ट आता है ट्राईसाइकिल चलाना।
ट्राईसाइकिल चलाने की क्रिया जो है वो लगभग 3.5 से 4 वर्ष में शुरू हो जाती है, लेकिन इन सभी कौशलों में अभ्यास की आवश्यकता होती है। अगर परिपक्वता के साथ साथ बालक को अभ्यास ना करवाया जाए तो बालक इन कौशलों को देर से भी सीखता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक हैंडेडनेस या हस्तता के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जो बच्चे अभी तक कॉलेज नहीं आए हैं, हमसे नहीं मिले हैं, वो आइए, साथ साथ हमें भी मिल जाइए और अपना एडमिशन भी करवा जाइए। थैंक यू।